नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि किस तरह से एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर के माध्यम से एक एसएसआर को कंट्रोलिंग करके किसी भी लोड को चालू और बंद किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वाले सर्किट को बनाने से पहले आपको ये जानना होगा कि एसएसआर क्या होता है। दोस्तों, एसएसआर का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट रिले। दोस्तों, जिस तरह से MY2N, MY4N AC रिले या फिर DC रिले होता है, ठीक उसी प्रकार एसएसआर भी एक तरह के रिले होता है। दोस्तों, इस वाले रिले में हम क्या करते हैं, पहले हम कम वोल्टेज देके इस वाले रिले को ऑपरेट करते हैं, फिर इस वाले रिले के माध्यम से मैग्नेटिक कंडक्टर को चालू बंद करके किसी भी हेवी लोड को रन करवाते हैं। ठीक उसी तरह से इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसा जगह होता है जहाँ पर हम मैग्नेटिक कंडक्टर को उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर हेवी लोड को चलाने के लिए एसएसआर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इंडस्ट्री के अंदर एसएसआर को किस जगह पर उपयोग किया जाता है और किस लिए उपयोग किया जाता है, उसको हम वीडियो में आगे जाके डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहले हम वायरिंग के माध्यम से एसएसआर को समझ लेते हैं। दोस्तों, इस वाले वीडियो में हमने सिंगल पेज एसएसआर का उपयोग किया है। दोस्तों, इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको 3 पेज एसएसआर का जरूरत पड़ता है तो आप 3 पेज एसएसआर को भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, सिंगल पेज एसएसआर जिस तरह से वर्क करता है, 3 पेज एसएसआर भी ठीक उसी तरह से ही वर्क करता है। दोस्तों, इस वाले एसएसआर में आप AC 24 वोल्ट से लेकर 380 वोल्ट तक पावर सप्लाई इनपुट करके आउटपुट ले सकते हो, और इस वाले एसएसआर में आप 3 वोल्ट से लेकर 32 वोल्ट तक DC सप्लाई इनपुट करके इस वाले एसएसआर को चालू बंद कर सकते हो। दोस्तों, इस वाले एसएसआर से आउटपुट लेने के लिए एसएसआर के 1 नंबर टर्मिनल में फेज सप्लाई इनपुट करना होता है और एसएसआर के 2 नंबर टर्मिनल को लोड के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट करना होता है एंड न्यूट्रल को लोड के दूसरे पॉइंट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना होता है। दोस्तों, अब हम एसएसआर के इनपुट सेक्शन में वायरिंग करना सीखेंगे। दोस्तों, लोड को चालू करने के लिए आप हमें एसएसआर के इनपुट सेक्शन में डीसी पावर सप्लाई के माध्यम से डीसी सिग्नल भेजना होगा। दोस्तों, इस वाले एसएसआर में इनपुट सिग्नल भेजने के लिए हम यहाँ पर पीएनपी टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर को उपयोग करेंगे। दोस्तों, पीएनपी टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर में टोटल 3 वायर रहता है, जैसे कि ब्राउन, ब्लू और ब्लैक। दोस्तों, अगर आपके पास पीएनपी टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर है तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर को ऑपरेट करने के लिए आपको ब्राउन वायर में पॉजिटिव सप्लाई इनपुट करना होगा और ब्लू वायर में नेगेटिव सप्लाई इनपुट करना होगा एंड ब्लैक वायर से पॉजिटिव सप्लाई आउटपुट होगा। और अगर आपके पास एनपीएन टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर है तो कनेक्शन सेम ही रहेगा, सिर्फ ब्लैक वायर से नेगेटिव वोल्टेज आउटपुट होगा। दोस्तों, प्रॉक्सिमिटी सेंसर को ऑपरेट करने के लिए आप प्रॉक्सिमिटी सेंसर में ऑपरेटिंग वोल्टेज DC 6 वोल्ट से लेकर 36 वोल्ट तक दे सकते हो। दोस्तों, एसएसआर में इनपुट सिग्नल भेजने के लिए एसएसआर में हम DC 32 वोल्ट तक पावर सप्लाई इनपुट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर के माध्यम से एसएसआर को चालू बंद करने के लिए DC 12 वोल्ट पावर सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, पहले हम इस वाले SMPS के AC सेक्शन में फेज एंड न्यूट्रल सप्लाई इनपुट करेंगे। इसके बाद अर्थिंग वायर को अर्थ वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, अब हमें क्या करना होगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर को चालू करने के लिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर में ऑपरेटिंग वोल्टेज देना होगा। दोस्तों, यहाँ पर हम पीएनपी टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर के ब्राउन वायर को SMPS के पॉजिटिव वोल्ट के साथ कनेक्ट करना होगा एंड ब्लू वायर को नेगेटिव वोल्ट के साथ कनेक्ट करना होगा। दोस्तों, इसके बाद प्रॉक्सिमिटी सेंसर के आउटपुट वाले ब्लैक वायर को एसएसआर के साथ कनेक्ट करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि अगर आपके प्रॉक्सिमिटी सेंसर एनपीएन टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर है तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के ब्लैक वायर से नेगेटिव वोल्टेज आउटपुट होगा, इसलिए इस वाले ब्लैक वायर को लेके आपको एसएसआर के 4 नंबर नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। और अगर आपके प्रॉक्सिमिटी सेंसर पीएनपी टाइप का है
तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के ब्लैक वायर से पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट होगा, इसलिए यहाँ पर ब्लैक वायर को लेके आपको 3 नंबर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पर पीएनपी टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर उपयोग किया है, इसलिए यहाँ पर हम सेंसर के ब्लैक वायर को एसएसआर के 3 नंबर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है एंड एसएसआर के 4 नंबर नेगेटिव टर्मिनल को एसएमपीएस के डीसी नेगेटिव वोल्ट के साथ कनेक्ट किया है। दोस्तों अब हम जैसे ही एसएमपीएस और एसएसआर को सिंगल फेज पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो तुरंत ही एसएसआर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर में ऑपरेटिंग वोल्टेज मिल जाएगा। और इस समय अगर हम सेंसर के सामने कुछ भी ऑब्जेक्ट लाते हैं तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर तुरंत ही उसी ऑब्जेक्ट को सेंस करके सिग्नल जनरेट करता है एंड उसी सिग्नल को एसएसआर में भेज के एसएसआर को चालू करवा देता है एंड एसएसआर के साथ जुड़ा हुआ लोड तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों यदि आप इस समय सेंसर के सामने से उसी ऑब्जेक्ट को हटा देते हो तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर सिग्नल जनरेट करना बंद कर देता है और एसएसआर के साथ जुड़ा हुआ लोड को स्टॉप करवा देता है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि सॉलिड स्टेट डिले और मैग्नेटिक कंडक्टर के बीच में क्या अंतर होता है। दोस्तों मैग्नेटिक कंडक्टर के अंदर मूविंग वाले पार्ट होता है, इसलिए मैग्नेटिक कंडक्टर के कॉइल में हम जैसे ही पावर सप्लाई इनपुट करते हैं तो मैग्नेटिक कंडक्टर की इस वाले पार्ट मूविंग होके मैग्नेटिक कंडक्टर के अंदर दोनों कॉन्टैक्ट को जोड़ देता है। इसलिए जब भी मैग्नेटिक कंडक्टर के अंदर इस वाले पार्ट मूविंग होता है तो मैग्नेटिक कंडक्टर के इनपुट आउटपुट टर्मिनल के बीच में थोड़ा सा स्पार्किंग जनरेट होता है, इसलिए मैग्नेटिक कंडक्टर को हम उस जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जहां पर आग लगने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन सॉलिड स्टेट डिले के अंदर किसी भी तरह के मूविंग वाले पार्ट नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट डिले सेमीकंडक्टर पार्ट्स से बना होता है, इसलिए एसएसआर को सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिले बोला जाता है। इसके कारण एसएसआर के अंदर किसी भी तरह के स्पार्किंग जनरेट नहीं होता है, इसलिए एसएसआर का इस्तेमाल उसी जगह पर किया जाता है जहां पर आग लगने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। दोस्तों सॉलिड स्टेट डिले का इस्तेमाल हॉस्पिटल्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल हीटर के अंदर, पेट्रोलियम पंपिंग स्टेशन के अंदर, स्पेशल मोटर व्हीकल्स के अंदर उपयोग किया जाता है। दोस्तों सॉलिड स्टेट डिले और मैग्नेटिक कंडक्टर के बीच में और एक अंतर होता है, जैसे कि मैग्नेटिक कंडक्टर के अंदर पावर सप्लाई आने के बाद मैग्नेटिक कंडक्टर स्टार्ट होने में कुछ समय लेता है, लेकिन सॉलिड स्टेट डिले के अंदर जैसे ही ऑपरेटिंग वोल्टेज आता है तो सॉलिड स्टेट डिले लोड को तुरंत स्टार्ट करवा देता है। मतलब कि सॉलिड स्टेट डिले मैग्नेटिक कंडक्टर से फास्ट स्विचिंग होता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिला। इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ड्राइंग सीखने के लिए मेरे हर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखना, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करके जाना।